क्या 2026 में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? क्या सच में किसी ने पहले ही इस विनाश की भविष्यवाणी कर दी थी? और क्या वो नाम जो आज सोशल मीडिया पर बार बार सामने आ रहा है वाकई इतना सटीक है? इन दिनों एक नाम अचानक फिर से सुर्खियों में है, बाबा वेंगा। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे दावों में कहा जा रहा है कि बाबा वेंगा ने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। और अब जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव बढ़ रहा है तो लोग इन दावों को सच मानने लगे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा है? क्या सच में बाबा वेंगा ने 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 की भविष्यवाणी की थी, या फिर ये सिर्फ डर और भ्रम का एक खेल है? आइए समझते हैं पूरी सच्चाई। आज दुनिया के कई हिस्सों में तनाव अपने चरम पर नजर आ रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बनी हुई है और हाल के समय में अमेरिका, ईरान और इजराइल से जुड़े तनावों ने भी वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है। इन सब घटनाओं ने लोगों के मन में एक डर पैदा कर दिया है, एक ऐसा डर जो किसी बड़े युद्ध की आशंका से जुड़ा हुआ है। और यही वो समय होता है जब पुराने भविष्यवाणियों और रहस्यमयी कहानियों को फिर से जीवित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बाबा वेंगा ने साल 2026 के लिए एक बड़े वैश्विक युद्ध की चेतावनी दी थी। कुछ पोस्ट तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्होंने भारी तबाही और दुनिया के बड़े हिस्से के नष्ट होने की बात भी कही थी। लेकिन जब इन दावों की सच्चाई को परखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। असलियत ये है कि ऐसा कोई आधिकारिक या प्रमाणित रिकॉर्ड मौजूद नहीं है जिसमें ये साफ तौर पर लिखा हो कि बाबा वेंगा ने 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की थी। ना तो कोई लिखित दस्तावेज, ना कोई प्रमाणित बयान और ना ही कोई ऐसा विश्वसनीय स्रोत जो इस दावे की पुष्टि करता हो। विशेषज्ञों का कहना है कि बाबा वेंगा से जुड़ी ज्यादातर भविष्यवाणियां या तो मौखिक रूप से फैली हैं या फिर बाद में लोगों द्वारा अपनी अपनी तरह से व्याख्या की गई है। यानी जो बातें आज हम सुनते हैं वो जरूरी नहीं कि उन्होंने वास्तव में कही भी हो। तो फिर सवाल उठता है, आखिर ये दावे फैलते कैसे हैं? दरअसल बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां अक्सर बहुत ही सामान्य और प्रतीकात्मक होती थी। ऐसी बातें जिन्हें कई अलग अलग परिस्थितियों से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई भविष्यवाणी बड़े संकट या भारी तबाही की बात करती है तो उसे किसी भी युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक तनाव से जोड़ दिया जाता है। और यही वजह है कि हर बार जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो बाबा वेंगा का नाम फिर से ट्रेंड करने लगता है। सोशल मीडिया इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है। कुछ लोग अधूरी जानकारी शेयर करते हैं तो कुछ लोग अपने हिसाब से उसमें नई बातें जोड़ देते हैं और देखते ही देखते एक अफवाह सच्चाई बनकर फैलने लगती है। इसके पीछे कुछ बड़े कारण भी है। पहला, लोगों में भविष्य जानने की जिज्ञासा। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर आगे क्या होगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर बिना जांच के जानकारी का तेजी से फैलना, जहां एक वायरल पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। और तीसरा, दुनिया में बढ़ता तनाव और अनिश्चितता, जो लोगों को डर और अफवाहों पर जल्दी विश्वास करने के लिए मजबूर करता है। इन तीनों का मेल ऐसे दावों को और ज्यादा ताकत दे देता है। लेकिन विशेषज्ञ साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि किसी भी जानकारी को सच मानने से पहले उसकी जांच जरूरी है। वो कहते हैं कि इस तरह की भविष्यवाणियां अक्सर इतनी अस्पष्ट होती हैं कि उन्हें किसी भी घटना से जोड़कर पेश किया जाता है और कई बार उन्हें बढ़ा चढ़ाकर या संदर्भ से हटाकर भी दिखाया जाता है। अब एक अहम सवाल, क्या मौजूदा हालात वाकई इतने गंभीर हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बन रही है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। दुनिया में तनाव जरूर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संस्थाएं और देश लगातार कूटनीतिक प्रयासों में लगे हुए हैं ताकि किसी भी बड़े टकराव को रोका जा सके। इतिहास गवाह है कि कई बार हालात बेहद खराब होने के बावजूद बातचीत और समझदारी से बड़े युद्ध टल गए हैं। इसलिए सिर्फ डर या अफवाह के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। फिलहाल सबसे जरूरी बात यही है कि हम तथ्यों और अफवाहों के बीच फर्क करना सीखें, क्योंकि आज के दौर में जानकारी जितनी तेजी से फैलती है, गलत जानकारी भी उतनी ही तेजी से फैलती है। और अगर हम बिना सोचे समझे हर बात पर विश्वास करने लगेंगे तो डर और भ्रम ही हमारे फैसलों को प्रभावित करने लगेंगे। 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की कोई पक्की भविष्यवाणी किसी भी विश्वसनीय स्रोत में मौजूद नहीं है। जो कुछ भी वायरल हो रहा है वो ज्यादातर व्याख्या, अनुमान और अफवाहों का मिश्रण है। इसलिए डरने से ज्यादा जरूरी है समझना और हर जानकारी को जांचने के बाद ही उस पर विश्वास करना, क्योंकि सच्चाई हमेशा शोर से अलग होती है और उसे पहचानने के लिए थोड़ी समझ और धैर्य की जरूरत होती है।
फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें। और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।